हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको टैली के अंदर वॉचर्स में परचेस वॉचर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन प्रेजेंट है, जहां मैं ट्रांजैक्शंस के अंदर वॉचर पे आती हूँ, एंटर करूँगी एंड आपके सामने यहाँ परचेस वॉचर ओपन है। F9 परचेज वॉचर आपका होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट की है F9। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा परचेज के बारे में बता देती हूँ। इतना तो आपको जरूर पता है कि परचेज है मतलब आप कोई माल खरीद रहे हो या कोई सर्विसेज खरीद रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। परचेज इज द कॉस्ट इनकम बाय द बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग अ पीरियड फॉर फर्दर सेल ऑफ इन्वेंट्री। सिंपल लैंग्वेजेज है। देन खर्चा होता है आपकी कंपनी के लिए, इंक्लूड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट एंड साथ में उसे कंसीडर किया जाता है अंडर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे। एंड जो आपको परचेज ट्रांजैक्शन होते हैं ये टू टाइप्स के आपके होते हैं, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज से आप समझ गए होंगे इसके नाम से ही कि जहाँ पर आप कोई पैसा जो है माल खरीदने पे या परचेज करने पे, सिंपल अगर मैं कहूँ गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज करते हैं, देन वो आपको रिसीव हो जाता है फ्रॉम द सप्लायर। तो आप क्या करते हो, जब पे करते हो हाथों हाथ इमिडिएटली कैश के थ्रू जब आप पे कर देते हो तो वो आपका कैश परचेज कहलाता है। कोई माल लिया या कोई सर्विसेज ली, तुरंत उसकी पेमेंट कर दी, इट्स अ कैश परचेज। एग्जाम्पल इसका जो हम एंट्री जब हम बनाते हैं, मान के चलिए अगर मैंने लिया है तो इसकी जनरल एंट्री बनती है। अगर कैश के थ्रू मैंने कोई परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपका बनता है, क्योंकि परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। इट मीन्स वो आपकी कंपनी का खर्चा है। जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो आपका डेबिट होगा, देन जिसके अगेंस्ट हो रहा है वो उसका क्रेडिट होगा। तो इसलिए परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे एंड टू कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, जो आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पैसे देने से आपका एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है आपको जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट जो इसका है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट मतलब उधार का जो हम परचेज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो परचेज करते हो गुड एंड सर्विसेज, उसको कंसीडर करते हो बाद में। इट मीन्स उसकी जो सेटलमेंट है, उसके जो पेमेंट है, आप क्या करते हो, बाद में करते हो। सप्लायर के जो भी क्रेडिट पेड आप होता है उस बेसिस पे आप क्या करते हो, बाद में तय करके तब पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। आपका जो होगा, जो भी सन्ड्री क्रेडिटर आपका होगा, उसके थ्रू इसकी जनरल एंट्री बनती है। क्योंकि अगेन फिर से है, परचेज है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है आपकी कंपनी का, डेबिट करो, जिसके थ्रू कर रहे हो, पार्टी के थ्रू है जिसके भी, उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी टर्न आती है परचेज के इनवॉइसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो परचेज का जो वॉचर्स होता है 3 मोड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे देखना आप। आपके सामने अभी जो परचेज वॉचर ओपन है, मैं यहाँ पे कंट्रोल H करूँगी, देन यहाँ पे 3 मोड आपके सामने, आइटम, इनवॉइस एंड देन अकाउंटिंग इनवॉइस एंड आपका एज वॉचर इनवॉइस। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको नीचे का समझाऊंगी। एज वॉचर आपका होता है डेबिट एंड क्रेडिट वाली एंट्री, जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री मोड सिस्टम, ठीक है। ये डबल एंट्री मोड आपका होता है, एंटर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसे ये आपका होता है डेबिट एंड क्रेडिट डबल एंट्री मोड वाला, जिसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे एंट्री जो करते हो वो डेबिट क्रेडिट के मोड पे करते हो, ठीक है। जहाँ पे एडजस्टमेंट होती है आपकी डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे। अगेन करती हूँ मैं। देन अब आपका सेकंड अगर मैं आपको दिखा देती हूँ, आपका है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे मैं एंटर करती हूँ। ये देखिए, ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड की क्रिएशन स्क्रीन है। इसमें आपका क्या होता है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को आप सिंगल एंट्री मोड ही मानते हैं, ठीक है। ये एंट्री को अलाउ करता है, बट सर्विसेज इनवॉइसेस के बेस पे करता है। यहाँ पे कि आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रहे हो, डेबिट किसी लेजर अकाउंट को कर रहे हैं या उसकी एंट्री कर रहे हो, बट पासिंग एज एन अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे आपको ये करना पड़ेगा सर्विसेज बिल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, इसलिए इसे अधिकतर हम क्या करते हैं, सर्विसेज मोड के हिसाब से सिंगल एंट्री मोड मान के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका रेट एंड अमाउंट, ये इसका डिफरेंस है। यहाँ पे सप्लाई नंबर, डेट, पार्टी नेम, पर्टिकुलर्स एंड रेट एंड अमाउंट होता है। अगेन करती हूँ मैं यहाँ पे
कंट्रोल एच। देन लास्ट आपका है आइटम इनवॉइस मोड, ये भी आपका सिंगल एंट्री मोड कहलाता है। यहाँ पे आप एंट्री करते हो इन्वेंट्री के साथ, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, पहले बता देती हूँ इसका डिफरेंस सेम यही था। सप्लाई नंबर, डेट, अकाउंटिंग, नेम ऑफ द स्टॉक, क्वांटिटी एंड रेट एंड अमाउंट। यहाँ पे एक क्वांटिटी आ गई। तो जब भी आप किसी गुड्स के साथ डील करेंगे, उसके जैसे कि उसके स्टॉक आइटम हो गया, क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया, अमाउंट हो गया, तो आप वो इसके साथ आइटम इनवॉइस मोड पे जाके स्टॉक के साथ डील करेंगे। तो डिफरेंस समझ में आया? फिर से बता देती हूँ। वो जो वॉचर मोड होता है एज वॉचर, वो डबल एंट्री मोड होता है, जिसे आप एंट्री अलाउ जो आपकी होती है वो अकाउंट्स या इन्वेंट्री दोनों के लिए होती है। देन आइटम इनवॉइस मोड जो आपका होता है सिंगल एंट्री मोड होता है, अलाउ करता है ये एंट्री आपकी स्टॉक आइटम मतलब इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। एंड देन जो आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होता है वो सिंगल एंट्री मोड होता है, जो आपको एंट्री को अलाउ करता है अकाउंट्स मतलब उसकी सर्विस इनवॉइसेस को लेके करता है। यहाँ पर मैं आपको तीनों मोड के बारे में सिखाऊंगी कि आप तीनों मोड के थ्रू कैसे एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आपका एज वॉचर मोड। मैंने एंटर किया एज वॉचर मोड पे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ी ओरली ही बोलूँगी, तो आप थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। जैसे आपकी जो कंपनी है प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, यहाँ पर आपने क्या किया है, परचेज किया है गुड्स, ठीक है। जो परचेज आपने गुड्स किया है थ्रू कैश के थ्रू आपने किया है, 3000 के अराउंड का आपने किया है, ठीक है। 3000 का आपने गुड्स लिया है, थ्रू कैश के थ्रू लिया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपके पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कितने टाइप्स के लेजर्स की ज़रूरत होगी, कितने अकाउंट्स की ज़रूरत होगी। तो आपको यहाँ पे 2 की पड़ेगी कि प्रिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी ने परचेज गुड्स किया है, अमाउंट इज ₹3000 पेड थ्रू कैश। तो यहाँ पे एक आपको कैश के लेजर की जरूरत पड़ेगी, एक परचेज के लेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास ये कैश एंड परचेज का लेजर बना हुआ है या नहीं बना। अगर नहीं बनेगा तो हम हाथों हाथ बना लेंगे। पहले एंट्री यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंट्री। यहाँ पे सप्लाई नंबर वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें सप्लाई नंबर तो गिवन है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे जो मेरा परचेज वॉचर का नंबर है 1, मैं सिर्फ 1 ही लिख रही हूँ। देन एंटर करती हूँ डेट का इशू मैंने आप सभी को बता रखा, तो फिलहाल यही डेट मेरी रहेगी। एंड देन यहाँ पर एंटर करते हैं और नीचे आते क्रेडिट आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कैश, क्योंकि एंट्री आपकी बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टैली में रिवर्स चलती है, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में आप कैश लिखिए। देन यहाँ पे आपका रिसिप्ट जो आ रही है एग्जैक्टली आपको ऐसे क्या करना है, एक्सेप्ट करना। अभी कुछ भी आप मत डालिए क्योंकि ये सब हमारे पास नहीं है। देन यहाँ पर अब आपका ये आ गया पार्टी का, ये भी सेम ऐसे ही डालिए। देखिए जो डिटेल आपकी फिल रहेगी वही चीज़ आपको शो करता रहेगा। एंटर करिए। अब आपके पास यहाँ 28,000 कैश है, नीचे करंट बैलेंस भी दे रखा है उसका, बट हमें यहाँ पे उसका अमाउंट लिखना है कि हमारा स्टॉक कितने का है। तो हमने जो कैश में परचेज किया है वो 3000 का है। फिर उसके बाद आपको डेबिट करना परचेज अकाउंट। देखिए परचेज अकाउंट हमारा नहीं बना, इसलिए एग्जैक्टली वो जो कर्सर है टैली कह रहा है पहले आप क्रिएट करिए। ये देखिए पहले ही उसने उस पर लेके चला गया क्रिएट पे, क्रिएट करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं, देन अगेन एंटर करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं परचेज। आप यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से सारे लेजर्स बना लीजिए, देन उसके बाद फिर उसकी एंट्री कर दीजिए। बट मैं यहाँ हाथों हाथ आपको क्रिएट करना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं साथ साथ आपके सामने क्रिएट भी करूँगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, गो टू करके भी कर सकते थे, नहीं तो आप गो टू करके अल्टर और वहाँ पे आ सकते थे, आप क्रिएट मास्टर पे जाके लेजर सेलेक्ट करके आप वहाँ से बना सकते थे। और सेकंड आपका था ऑल्ट सी करके डायरेक्टली लेजर ओपन हो जाता है। एंड थर्ड आपको यही था क्रिएट पे यहाँ पे हाथों हाथ जाना। ओके नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ द स्टॉक, क्वांटिटी एंड रेट आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पर हमारे पास कोई स्टॉक कोई प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ क्या करना है, हम डायरेक्टली ऐसे ही आगे निकल जाएंगे। जैसे मैं आगे निकलूंगी, अब यहाँ पे अमाउंट अपना आप कैप्चर कर लेगा। देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उसकी नरेशन जरूर लिखनी पड़ेगी कि यहाँ नरेशन में है क्या। तो बीइंग परचेज गुड्स ऑन
कैश हमने लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बीइंग परचेज गुड्स ऑन कैश, यहाँ पे लिखा, एंटर किया, देन एक्सेप्ट कर दिया। ये होता है कि आप डबल एंट्री मोड में, एज वॉचर मोड में किस तरीके से परचेज की एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब ऐसे ही आप और अदर एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट बेसिस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक बार करके दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे पार्टी के साथ का करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी ने परचेज गुड्स किया है, ठीक है, 10,000 का गुड्स लिया फ्रॉम जय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिया है। ठीक है, जय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिया है, तो वो था आपका कैश बेसिस पे, ये है आपका क्रेडिट बेसिस पे परचेज से बता रही हूँ। तो ये भी हम यहाँ पे डबल एंट्री मोड पे ही करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आपका ये डबल एंट्री मोड वाला। यहाँ पे आप लिखिए 2 जो आपका है, एंड देन यहाँ पे अब क्रेडिट आपको करना पड़ेगा पार्टी का, क्योंकि एंट्री आपकी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो सप्लायर मतलब जय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे करते हैं, तो पहले आपको यहाँ क्रेडिट जय कंपनी का लिखना पड़ेगा। जय यहाँ पे नहीं है, जय सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ बना सकती हूँ, तो हम बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो आप देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, ये देखिए बहुत सारे हमने यहाँ पे डेटर क्रेडिटर बना रखे थे, एंड देन ये देखिए आपका ये डेटर हो गया, ऐसे आपका क्रेडिटर भी था। तो यहाँ पर मैं अगर क्रेडिटर लिखती हूँ तो देखिए क्रेडिटर भी है। आप चाहे तो जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू क्रेडिटर बनाया था ये भी ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, देन आगे बढ़ी, आगे बढ़ो। ये सारी डिटेल, फिर फोन, ये आपका फ़ोन नंबर ये सब है तो आप डाल सकते हैं, बट मैं अभी सिंपल आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ। देन यहाँ पे रिसीप्ट अगेन एग्जैक्टली आप ऐसे ही करिए, एंटर करने की बजाय कंट्रोल ए करिए, देन इसको चेक करिए क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, देन अगेन कंट्रोल ए करिए। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के टाइम जरूर बचाए आप, ताकि स्पीड आपकी बनी रहे, बिकॉज जब हम रियल बिजनेस में काम करते हैं तो हमारे पास ओनर इतना टाइम नहीं देता कि हम एक एंट्री पे 5-5 मिनट खर्च करें। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर आपका ये रह गया, अमाउंट डाल दिया मैंने। देन फिर यहाँ पे हम ये पूछ रहा है न्यू रेफरेंसेस, तो आप यहाँ पे न्यू रेफरेंसेस ही लेना। आगे बढ़िए, ये रेफरेंसेस के बारे में डिफरेंसेस मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल अभी हम एंट्री सीख रहे हैं। इतना ध्यान रखना, कोई भी बिल नंबर आपका है, न्यू बिल नंबर है, अगर आप कोई एंट्री किसी पार्टी के साथ नए बिल नंबर के साथ कर रहे हैं, या कोई आप कह लो नया परचेज है, कुछ भी आप कर रहे हो, नया कोई नई चीज़ जो आप कर रहे हो टैली में, वो आपका हमेशा न्यू रेफरेंसेस में जाएगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट किया, इसे आगे बढ़िए ऐसे। देन यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी नरेशन लिखेंगे, तो हम नरेशन लिख देते हैं। बीइंग आपका हो गया, बीइंग परचेज्ड गुड्स, सॉरी यहाँ पे हो गया गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे लिया है ना, उधार के बेसिस पे लिया कि बाद में पेमेंट करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। देन एंटर करिए एंड एक्सेप्ट करिए। मैंने आपको दोनों के समझा दिए, एज वॉचर मोड, डबल एंट्री मोड पे कैसा, एक कैश परचेज मोड एंड दूसरा क्रेडिट परचेज मोड। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं आइटम इनवॉइस मोड पर। ठीक है, उसकी कैसे आप एंट्री करेंगे, तो मैं सबसे पहले मोड चेंज करती हूँ, आइटम इनवॉइस मोड पर आती हूँ। ये हम करेंगे गुड्स के साथ डील, कि आप गुड्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो ओके, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि आपकी जो कंपनी है प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन्होंने परचेज किया है कुछ स्टॉक्स को रवि एंटरप्राइजेस से किया है, क्रेडिट बेसिस पे किया है, देन इनवॉइस नंबर भी आपको गिवन किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बनाया है, एंड देन आपको दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है अपना सप्लाई नंबर, जो भी आपको गिवन दे रखा है। तो सप्लाई नंबर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, सप्लाई नंबर आपका है RE, ठीक है,
देन यहाँ पे परचेज ये जो 03 है मैं यही ले रही हूँ, ठीक है। 03 करके मैंने यही नंबर ले लिया, फर्स्ट अप्लाई ले लिया। देन नेक्स्ट आता है पार्टी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पार्टी का नाम डालना पड़ेगा, तो पार्टी का नाम डालते हैं। इससे पहले एक बार मैं चलो पहले पार्टी का नाम बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट पे गई, एंटर किया, तो यहाँ पे लिखते हैं रवि इलेक्ट्रॉनिक रवि एंटरप्राइजेस था आपका, रवि एंटरप्राइजेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे संडीगढ़ सेम ऐसी रहने दीजिए। देन कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर दीजिए, इसे एंटर करिए, ठीक है। रिसिप्ट को आप सिंपल एग्जैक्टली कर दीजिए, अभी कोई चेंजेस मत करिए क्योंकि हमारे पास ये सब पूरी डिटेल्स नहीं है। ये भी सेम आपका ही है, ये हो गया। एक बार यहाँ पे F12 कर लेते हैं। F12 करके आप इसमें से एक फीचर आपको ज़रूर चेक करना है। ओके, आपको ये ज़रूर चेक करना है इसके अंदर कि यहाँ पर जो ये आपका प्रोवाइड सप्लाई इनवॉइस नंबर, ये आपका क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। अगर किसी में नहीं है तो वो ज़रूर यस करें, तभी आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर की डिटेल मिलेगी। मेरे में यस था इसलिए वो एग्जैक्टली शो कर रहा था। देन अब यहाँ पे हमारे आता है स्टॉक की डिटेल। तो हमें यहाँ पे स्टॉक लिखना है कि हमें कौन कौन से स्टॉक के लिए अब हम परचेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे, जैसे कि ये देखिए आप हमारी स्टॉक की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट के अंदर मैं आपका लेती हूँ एक, आपको ये वाला ले लेती हूँ मैं। चलिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया। गोडाउन हमसे पूछ रहा है, हमारा डेली गोडाउन हमने आइटम एलोकेशन की स्क्रीन आ जाती है स्टॉक सेलेक्ट करते ही। देन गोडाउन पूछेगा इट मीन लोकेशन, तो डेली गोडाउन मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्वांटिटी पूछ रहा है, मैंने 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे वो आपसे रेट पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मान लो ये रेट लिख दिया, एंटर किया, आपका फिर यहाँ अमाउंट आ गया, ठीक है। एंटर करेंगे, अगेन आगे बढ़ेंगे। जैसे ही एंटर करोगे फिर आपसे पूछेगा कि ये पर्टिकुलर में है क्या, इट मीन्स आप ये वाउचर किसके रिगार्डिंग है। तो ये हमारा परचेज के हैं, तो परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। देन फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड स्टॉक को सिलेक्ट करना है। तो सेकंड स्टॉक का जैसे ही मैं पहला कोई नाम लिखती हूँ, यहाँ पे हमारा आपका लिख लेते हैं हम। यहाँ पे मान लो मैं ये वाला ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ये ले लिया एक और। देन फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं डेली का, लिख लेते हैं डेली का, लिखा मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आता है 5 क्वांटिटी, फिर रेट आता है आपका मान लो 34,000 का मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे लिखा, आगे बढ़ी। अगेन वो आपसे पूछेगा अकाउंटिंग की डिटेल्स। देन यहाँ पे आपको परचेज सेलेक्ट करना है। अगर आपको इसके अलावा और कोई स्टॉक्स नहीं लेने हैं, 2 स्टॉक के साथ करो तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप मल्टीपल कई सारे स्टॉक को एक साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, एंटर करना है, आगे बढ़ना। यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट होती है आपकी, बाद में सीखेंगे हम। RE/03 सप्लाई नंबर से, बिल नंबर से पहली बार डिटेल्स जो है फिल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपको न्यू रेफरेंसेस में लेना है, आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में नरेशंस को फिल करना है कि यहाँ हो क्या रहा है, आपने किया क्या है परचेज के, ठीक है। तो यहाँ आपको नरेशंस फिल करना है। तो मैं मान लो यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग परचेज, बीइंग यहाँ पे लिख दे बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस पे आप लिख दो, नहीं तो आप यहाँ पे रवि इलेक्ट्रॉनिक के साथ भी लिख दो। अभी मैंने आप ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर सकते हैं आइटम इनवॉइस मोड पे किसी चीज़ की एंट्री आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक और। फिर हमें एक और पार्टी का नाम बनाना पड़ेगा। मान लो जैसे कि यहाँ पर है आपका, मैंने लिखा अगेन RT लिख देती हूँ, इस बार स्लैश किया मैंने यहाँ पे, एंड देन 04 मेरा वाउचर नंबर है। एक और बना के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे पार्टी का हम नाम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरी पार्टी है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे पार्टी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया।
देन एंटर करती हूँ मैं। यहाँ पे सेम चीज़ रखना है, कंट्रोल, ये ध्यान जरूर रखना, मेंटेन बिल वाई आपको जरूर यस होना चाहिए। कंट्रोल ए करिए, अगेन कंट्रोल ए करिए, नो चेंजेस पार्टी एंड रिसीव डिटेल्स। देन फिर यहाँ पे आपको स्टॉक लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मोबाइल फ़ोन का नाम लिखती हूँ किसी का, तो जो जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन आएंगे वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने इन्फिनिक्स का ले लिया। अब मैं किस गोडाउन के साथ करना चाहती हूँ, तो मान लो मेरा कोलकाता का है, मैं कोलकाता से करूँ। पहले मैंने दिल्ली के साथ किया, अब मैं कोलकाता के साथ कर रही हूँ। यहाँ पे आप क्वांटिटी डालिए, कितनी क्वांटिटी, जरूरी नहीं है 5 है, जैसे ही आपकी क्वांटिटी जितना आप मंगा रहे हैं आप उतना यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आगे बढ़ी, देन फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड देन यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कार्बन का ले लेते हैं। देन कार्बन का मैंने यहाँ पे लिया। फिर यहाँ पे हम कोलकाता था हमारा, कोलकाता लोकेशंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मान लो 4 क्वांटिटी में मंगा लेती हूँ इसकी कार्बन की। देन रेट लिख देते हैं यहाँ पे आपका, ये मैंने रेट लिख दिया, एंटर किया। देन यहाँ पे एंटर किया, अगेन परचेज अकाउंट आप एंटर करते जाइए, सिलेक्ट करता रहेगा वो आपके पास। अब हम मान लीजिए कोई कंप्यूटर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई कंप्यूटर ले लिया, यहाँ पे कंप्यूटर का किया मैंने एंड देन उसके बाद जैसे ये आपका वैसे तो मोबाइल का है, राज इलेक्ट्रॉनिक है, बट मैंने यहाँ राज इलेक्ट्रॉनिक के साथ लिख दिया है। आप देख लेना कि वो बिजनेस डील जो है वो किस स्टॉक के साथ करता है, ठीक है। बट यहाँ में मल्टीपल है कि इलेक्ट्रॉनिक वो सब चीज़ें रखता है। तो यहाँ पर मैं कोलकाता ले रही हूँ। देन यहाँ पर मैं इसकी 3 क्वांटिटी मंगा लेती हूँ एंड देन अमाउंट यहाँ पे हम लिख देते हैं, इतना मैंने अमाउंट लिख दिया। देन आगे बढ़ी एंड देन यहाँ पे अभी मैंने आपको 3 का ही करके दिखा दिया, आप जितने चाहे उतने मल्टीपल स्टॉक क्या कर सकते हैं, आप परचेज करेंगे। न्यू रेफरेंसेस ही सिलेक्ट करना है आपको। देन यहाँ पे फिर आपको लास्ट में क्या करना है, नरेशन जरूर लिखना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, एंटर किया। फ्रॉम राज इलेक्ट्रॉनिक से भी लिख सकते हैं आप ऐसे। देन ये एक्सेप्ट कर दिया एंड अब आपका लास्ट इसका मोड बचता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड जो होता है। कंट्रोल एच करती हूँ, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पर आती हूँ और एंटर करती हूँ। ये आपका होता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया है कि आपकी कंपनी ने, प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने परचेज किया गुड्स फ्रॉम कृष्णा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा ना सर्विसेज के बेसिस पे हम करते हैं इसको, तो ये सर्विसेज है आपकी, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, अब मैंने आपको बता ही दिया। आपको यहाँ पे कंट्रोल एच करके सबसे पहले तो मोड चेंज करना है, फिर उसका डेट ये सब देखना है। वही वॉचर नंबर मैं डाल रही हूँ, सप्लाई नंबर नहीं है, मैंने बनाए नहीं। देन इसके बाद यहाँ पे अब आता है आपका पार्टी की डिटेल्स, ठीक है। यहाँ आपको लिखना पड़ता है अपनी पार्टी का, अगर आपके पास पार्टी का नाम है या पार्टी अकाउंट क्या है आपका, ठीक है। बट यहाँ पे परचेज क्वेश्चन सुनना, प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड परचेज गुड फ्रॉम कृष्णा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्टी की जगह क्या करेंगे, आप जब उसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, जब आप परचेज करोगे तो आपको इसकी यहाँ पर इसकी जगह आपको लेना पड़ेगा आपका ये, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं उस परचेज के थ्रू उनको सिर्फ क्या कर रही हूँ, उनकी सर्विसेज दिखा रही हूँ, उनकी स्टॉक की सर्विसेज वैसे करके नहीं बता रही मैं स्टॉक वाइज मैंने ये लिया, मैंने उनकी सर्विसेज दिखाई है कि मैंने ऐसे उससे माल परचेज किया था, मैं ऐसे उनको क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ, उनकी सर्विसेज को मैं यहाँ शो कर रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप एग्जैक्टली एक्सेप्ट करिए। ये देखिए आपकी यहाँ पे कोटक बैंक की, देन यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई है, देन यहाँ पे ऐसे करिए। अब पर्टिकुलर में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा परचेज अकाउंट। अब आप यहाँ पे जब परचेज अकाउंट लिखेंगे, जितने की आपने सर्विसेज ली है आपको यहाँ पे वो दिखानी पड़ेगी। 10,000 आपने दिखा दिया। अब आगे बढ़िए, देन यहाँ पे अब आपसे बैंक एलोकेशन की स्क्रीन आएगी। देन यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट नंबर जो भी जिस इंस्टॉलमेंट नंबर से है वो आपको देना पड़ेगा, देन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी इसकी नरेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बीइंग गुड्स परचेज,
ये आपने इतना सा मान लें लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे ही करना है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि आपकी कंपनी ने क्या किया, परचेज गुड्स किया है फ्रॉम कृष्णा से, एंड देन यहाँ पर फिर आपने अमाउंटेड पे किया है सप्लाई इनवॉइस नंबर के थ्रू, किसी इनवॉइस नंबर के थ्रू आपने यहाँ पे क्या किया है, अमाउंट को जो है वो पे कर रहे हो, पेमेंट दे रहे हो उसके अपने बैंक के थ्रू। ठीक है, परचेज गुड्स करने के बाद तो आप सिर्फ यहाँ कृष्णा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जो आपने सर्विसेज ली है, आप उसकी सिर्फ एंट्री पास कर रहे हो। चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये सर्विसेज के बेस पे कभी आप बोलो कि आपने कृष्णा का क्यों नहीं बनाया लेजर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पार्टी अकाउंट नेम आप पेमेंट के थ्रू कर रहे हैं, सर्विसेज शो कर रहे हैं। एंटर करिए, देन उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करिए। अब नेक्स्ट आपकी बारी आती है कि आप अपने रिपोर्ट्स को कहाँ पे देख सकते हैं, जो आपने ट्रांजैक्शंस करी है उनकी रिपोर्ट्स आपकी कहाँ कहाँ शो करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ओल्ड जी करके भी आप देख सकते हैं, एंड देन वैसे करके भी आप देख सकते हैं। ओल्ड जी मैंने यहाँ पे किया, कॉमन रिपोर्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे मान लीजिए आपका लिखती हूँ परचेज रजिस्टर, मैंने यहाँ पे एंटर किया। देन यहाँ पे देखिए ये रहा आपका परचेज रजिस्टर, अप्रैल मंथ में आपका परचेज है। देन मैंने यहाँ पे अप्रैल मंथ में एंटर करूँगी, ये रहे आपके परचेजेज जो आपने डिफरेंट टाइप्स के किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको परचेजेस दिखा रहा है, 2 आपके थे डबल एंट्री मोड के, एंड देन आपके 2 थे आइटम इनवॉइस के, एक आपका अकाउंटिंग सर्विसेज का था, वो आपको दिखा दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पे एंटर करिए, देन फिर लास्ट में उसका आपका वोचर्स ओपन हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन दूसरा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गो टू करिए, यहाँ पे हटा देती हूँ इसको, एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, गो टू करते हैं। गो टू करके यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टॉक समरी। ठीक है, हम स्टॉक समरी में मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल। ये देखिए स्टॉक समरी, एंटर किया मैंने, यहाँ आपकी स्टॉक समरी है, ये रहा आपका स्टॉक समरी। अब वो आपको दिखा रहा है कि आपने कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन की क्या करी है, उनके साथ परचेजिंग करी है अभी फ़िलहाल। ठीक है, पैन के साथ कुछ भी डील नहीं किया गया है। 3 क्वांटिटी कंप्यूटर एंड 19 क्वांटिटी उसने मोबाइल फ़ोन की दिखाई है। तो देख लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम वाइज भी लिखा है, F5 आप करते हो तो यहाँ पे दिखा भी देगा F5 करने पे किन किन स्टॉक को आपने क्या परचेज किया है, यहाँ पे वो दिखा भी रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ ग्रुप वाइज फिर से आ जाती हूँ, एंटर करती हूँ। एंटर करके अब वो क्या करेगा, आपको उस स्टॉक को दिखाएगा जिस स्टॉक के साथ आपने डील करी है। डेल कंप्यूटर है, अगेन एंटर करूँगी तो अब उसका नाम भी दिखा देगा स्टॉक आइटम का। देन अगेन एंटर करती हूँ तो अब वो दिखाता है कि अप्रैल मंथ में जो मंथली समरी यहाँ पे दिखा रहा है, इनवर्ड आपकी 3 क्वांटिटी इतने अमाउंट के साथ, एंड देन आपकी क्लोजिंग अभी कितनी है। ठीक है, अभी सेलिंग तो ही नहीं है, तो अभी सेम आपकी क्लोजिंग रहेगी जो इनवर्ड है। अगेन एंटर आप करते हैं तो स्टॉक आइटम वॉचर्स के बारे में यहाँ पे शो करता है कि स्टॉक आइटम का ये है डिटेल्स उसकी, आप ऐसी आपकी डिटेल है कि स्टॉक आपका आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, देन राज इलेक्ट्रॉनिक परचेज वॉचर नंबर 4, इनवर्ड की क्वांटिटी इतनी, उसकी टोटल वैल्यू इतनी। एंटर करते हो तो लास्ट में इसका वॉचर खुल जाता है। ऐसे ही आप सभी स्टॉक की एंट्री को जरूर देखना, जिससे आपको एनालिसिस करने में आपको हेल्प हो जाएगी कि आप किसी स्टॉक के साथ कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, देन अब नेक्स्ट आपको एक और दिखा देती हूँ मैं। गो टू करती हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे लिखती हूँ स्टॉक क्वेरी। यहाँ पे देखिए स्टॉक क्वेरी मैंने लिखा, एंटर किया। देन आपको किस स्टॉक की स्टॉक क्वेरी देखनी है, मान लीजिए मुझे अगर OnePlus Nord 3 की देखनी है, एंटर किया तो ये आपकी स्टॉक क्वेरी यहाँ पे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे स्टॉक क्वेरी में आपको दिखा रहा है, नेम आपका क्या है, OnePlus Nord 3 मोबाइल फ़ोन है, आपका उसका ग्रुप क्या है, OnePlus मोबाइल फ़ोन ग्रुप है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 5 है, मतलब आपने 5 अभी परचेज कर रखे थे। देन कॉस्ट प्राइस उसका दिखा रहा है इतना है,
कॉस्टिंग मेथड डिफॉल्ट बता रहा है अभी, एंड देन स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका इतना है। कॉस्टिंग मेथड मतलब अभी हमने सेल नहीं किया ना, इसलिए उसने एनालाइज नहीं किया कि आप किस एवरेज के बेसिस पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिटेल डाली नहीं थी। कैटेगरी हमारा दिखा रहा है, क्लोजिंग वैल्यू वो हमारा दिखा रहा है, टोटल इतनी है। स्टैंडर्ड सेलिंग का भी वो दिखा नहीं रहा, तो इसलिए उसकी मार्केट वैल्यूएशन मेथड भी अभी वो डिफॉल्ट ही दिखाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखना, अब वो कह रहा है परचेज, ठीक है, परचेज के कॉलम पे है परचेज। लास्ट परचेज ऑन वो डेट बताता है, पार्टी का नाम बताता है, क्वांटिटी एंड देन उसका रेट बताता है। तो यहाँ पे भी ऐसे दिखा रहा है, डेट, पार्टी, क्वांटिटी, रेट एंड देन डिस्काउंट हमने कोई अलाउ किया ही नहीं था। देन यहाँ पे ये रहा, डिस्काउंट वाला भी सिखाऊंगी पर आगे जाके। देन फिर यहाँ पे सेल्स है आपका, सेल अभी हमने कुछ नहीं करी तो इसलिए सेल का कॉलम आपका ब्लैंक है। देन यहाँ पे आपके गोडाउन्स या बैच कह रहा है वो, गोडाउन्स आपने दिल्ली यूज़ किया है, आपका प्राइमरी बैच है, मतलब आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दे रखी थी दिल्ली की, आपकी अपनी प्राइमरी बैच कहा है आपने। देन यहाँ पे उस दिल्ली गोडाउन से आपने कितना परचेज कर रखा है वो आपको दिखा रहा है 5 क्वांटिटी। देन यहाँ पे आइटम ऑफ सेम कैटेगरी वो दिखा रहा है, ये रहा 1+ नोड ही आपका है। कह रहा है कि आपको जो मोबाइल है ना, मोबाइल फ़ोन की जो सेम कैटेगरी आपकी इतनी है, तो सेम कैटेगरी मतलब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में और कौन कौन से आपके मोबाइल फ़ोन है जो एक जैसे सेम कैटेगरी के बेसिस पे है, उसने 1+ नोट दिखाया क्योंकि हमने उसी को लिया, बाकी का हमने क्वांटिटी यूज़ नहीं करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्टॉक क्वेरी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ से बाहर आती हूँ, मैं आपको इसकी स्टैटिक्स रिपोर्ट दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, डिस्प्ले मोर पे एंटर करिए। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आएंगे, एंटर करिए। देखिए स्टॉक क्वेरी यहाँ पे भी था, आप यहाँ पे स्टॉक क्वेरी भी देख सकते हैं, मोमेंट एनालिसिस भी यहाँ से देख सकते हैं। स्टेप बाहर आती हूँ, ये आपका होता है इन्वेंट्री। यहाँ से आप स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हैं। ये रहा, जैसे कि आप किसी स्टॉक को लेना चाहते हैं, इन्फिनिक्स का लेना चाहते हैं, तो ये रहा, सेम एंटर करो, अगेन एंटर करो, वही डिटेल आएगी जैसे हम पहले करके लेके आए थे, स्टॉक समरी करके गो टू करके मैंने लिखा था। फिर यहाँ पे आप गोडाउन वाइज भी कर सकते हैं, जैसे गोडाउन वाइज में मैंने यहाँ पे दिल्ली का किया, दिल्ली का मोबाइल फ़ोन दिखा रहा है। देन कौन कौन से मोबाइल फ़ोन में से आपने लिया है उस पर एंटर करिए, फिर आप चेक करिए, देन यहाँ पे एंटर करिए, अगेन एंटर करोगे, अगेन डिटेल जैसे एंटर करते रहोगे आपकी डिटेल्स ओपन होती रहेगी। जैसे यहाँ गोडाउन वॉचर्स के थ्रू है, गोडाउन की मंथली डिटेल्स है, ये समरी थी, एंड देन यहाँ पे गोडाउन समरी थी, बैक करके मैं आपको बता रही थी, ठीक है। ऐसे आप उसकी देख सकते हैं अपनी कोलकाता कर्नाटका की, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको यही है, स्टॉक ग्रुप वाइज भी आप सब देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। यहाँ से आपकी रिपोर्ट देखने के लिए कई मेथड होते हैं। स्टैटिक्स रिपोर्ट आप यहाँ से देखेंगे, ये रहा आपका स्टैटिक्स रिपोर्ट्स। अब यहाँ से आप देखना स्टैटिक्स रिपोर्ट्स के अंदर कि आपने परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है, परचेज आपने 5 किया। जो भी हम ग्रुप स्टॉक सब कुछ क्रिएट करते रहेंगे वो सब यहाँ की इनकी वैल्यू देखिए बढ़ती रहेगी आपकी। तो यहाँ पे आपका हो गया, एंटर करिए, देन अप्रैल मंथ पे एंटर करिए, वो आपको फिर वही चीज़ ओपन होगी जो हम परचेज वॉचर के रजिस्टर में देखते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, अगेन उसके वॉचर्स ओपन होते रहेंगे। फिर बाहर आती हूँ मैं आपके सामने, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप अपना डे बुक भी देख लीजिए। डे बुक देखा तो ये आपकी सारी एंट्री दिखा देगा, जो जो एंट्री आपने करी है, ठीक है। यहाँ से फिर हम बाहर आते हैं, देन फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट चेक कर लिया। अब यहाँ पे वो उसने क्या दिखाया है, सन्डे क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी खड़ी कर दी है, कितनी लायबिलिटी आपकी हो गई है, ठीक है। 5,31,000 की आपकी लायबिलिटी बन चुकी है, ये इसने यहाँ पे दिखा दिया है। फिर बैक करते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका है, अभी ये देखिए, अभी आपका फिलहाल अभी लॉस पे ही चल रहा है क्योंकि अभी हमने कोई सेलिंग नहीं करी है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अभी आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ओपनिंग स्टॉक परचेज कितना हो गया, सेलिंग कितना है, अभी नो सेलिंग है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एंड देन एक्सपेंसेस आपके कितने हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट्स होती है कि आप किसी भी वॉचर से परचेज वॉचर की जब आप एंट्री करते हो तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाके आपका कैप्चर होता है टैली के अंदर, रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ उसकी हो जाती है उसकी ट्रांजैक्शन की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परचेज वॉचर्स के बारे में। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए रहेगी वो रहेगी आपकी वॉचर्स के अंदर
यहाँ पे F8, ठीक है, आपका F8 ये रहा सेल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी सेल के बारे में रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और द स्टूडेंट्स एंड पर्सन के साथ जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी पीपल्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है कि हम कैसे वॉचर्स तक पहुँचे हैं, वो मेरे स्टेप वाइज मैंने एक एक स्टेप वाइज करके टॉपिक को लेके आपको बिल्कुल क्लियरली एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे सिखाया है कि आप टैली के अंदर एजुकेशन मोड पे किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ये सारी डिटेल वाइज मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके एक्टिव एजुकेशन सिंह साहब ये सर्च करके ज़रूर मेरी सारी प्रीवियस वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे वॉचर तक पहुँचे हैं और टैली कैसे ईजिली होती है, कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत ही एक अच्छा प्रैक्टिकल है ये कि आप किसी रियल बिजनेस में जाके काम करते हो, बहुत ईजिली समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। जो सोचते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड वाले कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब हो जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है। मैंने भी बहुत ईजी तरीके से समझा रखा अपना प्रीवियस सभी वीडियोस में, आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।